अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारी लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप 23 जून 2024 सक्सेसफुली कंप्लीट हुई और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से उसमें लोगों ने शिरकत की। बेशुमार मुल्कों में से अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो आते हैं, शरीक होते हैं। 30 से 35 ममालिक में बाज़ दफ़ा लोग आए होते हैं और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मज़ा आता है उनको सिखाने का, समझाने का। और मैं इस जर्नी को एंजॉय करता हूँ। मैं इसको मैंने बड़ी बार अपने आप को बताने की लोगों को कोशिश की है, लेकिन लोगों की मर्ज़ी है। अगर वो ये समझते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ तो वो समझते नहीं, लेकिन ये पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी नहीं है। ये सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एक्टिविटी है, ये पे बैक के लिए एक्टिविटी है। ये जो लोग गुमराह हैं, जिन्हें ब्रोकर माफिया, जिन्हें मार्केट मेकर, मार्केट मूवर, ये लोग गुमराह करते हैं और टेक्निकल्स के दाव पेच में सिखाते हैं, उसमें बड़े बेचारे कई नुकसान करके इनके हाथों, यही जो डॉक्टर साहब हैं और जो कंपाउंडर साहब हैं और जो इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं, 5-6 शेरों के नाम कहीं से रट लिए हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो उनके हाथों लुटपुट के लोग आते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो मैं लोगों को यही बात समझाता हूँ कि एक छोटे पैमाने पे आप बड़े आराम से इस काम का शुरुआत कर सकते हैं। 25,000 से 3 लाख के करीब जो आपकी कुछ सेविंग एक छोटी सी या मॉडरेट किस्म की है, उससे आप एक स्टार्ट लें, एक हम्बल स्टार्ट लें और समझें इस कारोबार को। सीखना ज्यादा जरूरी है पैसा इसमें झोंकने की बजाय। और कोई चीज मिस नहीं हो रही, कोई ट्रेन मिस नहीं हो रही। ये मार्केट यहीं पे है, ये ऊपर भी जाएगी, ये नीचे भी आएगी। अब 80,000 को टच किया इंडेक्स ने। अभी भी बहुत से शेयर हैं जिनमें वैल्यूएशन है, लेकिन होगा क्या? यही जो 8 और 7 और 6 और 5 वाले जो ब्रोकरों के साथ लोग मिले हुए हैं, ये आपको गंदे जो शेयर हैं वो आपको हाई प्राइस पे पकड़ा देंगे, या एक मीडियम लेवल का शेयर जो है एक हाइप क्रिएट करके उसको हाइप रेट पे आपको पकड़ा देंगे। फिर रेट गिरेगा, फिर आप डर के उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे और कहेंगे आपको बचा लिया। लेट से 100 का शेयर है, 90 में आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, 95 पे लगाया, यानी एक दिन की गिरावट नहीं, कहीं 2 दिन की गिरावट पे लगाते हैं, कहीं उसी दिन लगा लेते हैं। लेट से 5% पे लगाया, 4% पे लगाया, जो भी आप परसेंटेज चाहें। अब 5 स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके अगर पाँच पाँच 5% करके 15-20 बार आपके ट्रिगर हो गए, आपका कैपिटल फारग हो गया। अब ये गेम इनकी क्या है? गेम ये है कि आपको छोटा छोटा गेम देके ना, 1%, 2%, 1%, 2%, 20% आपने बनाया और आपने 25% लॉस कर लिया। फिर आपने 15% बनाया, फिर आपने 20% लॉस कर लिया। फिर आपने 20% बनाया, आपने 10% लॉस कर लिया। यानी ओवरऑल वो प्लस माइनस करके उस गेम में एक्टिव भी एक तो आपको सारा दिन रखना, सारा दिन बाइंग सेलिंग करके ब्रोकर का चूल्हा जलाना और खुद एंड पे हाथ झाड़ के कुछ भी ना ले जाना। अब इसमें लोग गलती मार्केट की कहते हैं। गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने सीखे बगैर काम किया। आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट का खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि उस नाम की भी कोई चिड़िया है। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं सीखा। आपने बाइंग एट डिस्काउंट को नहीं आपने अपनाया। जैसे दुनिया भर में जब सेल लगती है, वो मुझे याद है, एक होता था, हम छोटे होते थे तो टीवी में ऐड चला करती थी उस जमाने में। ईद ईद पे ना, वो मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस टाइप टीवी के ऊपर आते थे कि 11 महीने, साढ़े तो 1 महीना तो आटा पंजाबी में लगती थी कि जी ये ईद का मंथ है तो सेल लगी हुई है, 30% ऑफ, इट्स 50% ऑफ, कम एंड जॉइन अस एंड बाय। तो दुनिया भर में जब सेल लगती है, जब एप्पल स्टोर के बाहर सेल लगती है, नई लॉन्च लगती है या कोई डिस्काउंट लगता है, तो लोग रात को जाके बाहर बैठ जाते हैं कि मैं सुबह स्टोर खुलते अंदर चला जाऊंगा। और स्टॉक मार्केट वाकई ऐसी जगह है कि जिसमें जब सेल लगती है तो लोग इसमें से भाग जाते हैं बाहर। जून 2023 में आपको फिर कह रहा हूँ कि रिकॉर्डेड मैसेजेस पड़े हुए हैं। फाउंडेशन में मेरा, कासिम अली शाह फाउंडेशन में पड़ा चले, मेरे तो अपने भी यूट्यूब चैनल पे अप टू डेट्स वाइज आप देख सकते हैं, अपलोड हुई हुई है। बेशुमार जगहों के ऊपर मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, फंक्शंस में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये मेरा पैशन है, प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं लोगों को कहता रहा
कि भाई आप पॉलिटिक्स छोड़ो और आप इन्वेस्टमेंट कर लो। आज हर चीज वहां से कम से कम डबल है और उससे भी ऊपर कई चीजें हो गई और सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स हैं। मसलन कि 100 रुपया, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि 100 रुपया इन्वेस्ट किया किसी बंदे ने, तो उसने उस साल में 20 से 25 रुपए डिविडेंड भी लिया और वो शेयर जो है वो 250 रुपए का हो गया। अब ये मेरे साथ जब सेशन में लोग आते हैं, जब वर्कशॉप में लोग आते हैं, तो वो क्लोज डोर होता है, वो ओपन डोर नहीं होता, उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, वो प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है। और उसमें बाकायदा मैं उनको डेट्स और टाइम और उन चीज़ों के साथ वो ग्राफ दिखाता भी हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आज ये चीज़ें कहाँ पहुँच गई हैं, उनकी वैल्यूएशन बताता हूँ। और उन्हें मैं कहता हूँ कि ये मैंने इस कंपनी की बात की थी या ये इस कंपनी की है और आगे ये कंपनी है और आगे ये मेथोडोलॉजी है और इस तरीके से आप बाय ऑन डिस्काउंट एंड देन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। अब मेरा 34 ईयर का एक्सपीरियंस इस कारोबार में, 34 साल का। शायद कुछ शेयर ऐसे होंगे मेरे पास 25 साल से पड़े हुए। व्हेन आई हैव नो रीजन टू सेल अ कंपनी, एक कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है और डिविडेंड दे रही है और ऊपर नीचे हो रही है, तो जब वो ऊपर जाती है, अगर मुझे पैसों की जरूरत हो, मैं थोड़ा बहुत कैश खड़ा कर लेता हूँ। ये कोई मैंने कोई कसम नहीं उठाई हुई कि मैंने एक भी शेयर नहीं बेचना। और जब वो नीचे आती है तो मैं दुगने खरीद लेता हूँ, क्योंकि पैसे जो पाइल अप हुए हैं उसने, कंपनी ने मुझे अगर कोई डिविडेंड भी दिया हुआ है या मेरी और सेविंग है या दाएं बाएं से मैंने कोई प्रॉफिटेबिलिटी और कमा ली है, तो मैं अब उसमें अपना पैसा पार्क करके बैठा हूँ। अब लेट से 100 रुपए की कंपनी अगर मुझे 22%, 25% डिविडेंड दे रही है और 4 डिविडेंड मैं खा चुका हूँ, 4 साल से मैं उसका डिविडेंड ले रहा हूँ, तो उसकी असल कीमत तो पूरी हो चुकी है। उसके बावजूद भी मैं हर क्वार्टरली रिपोर्ट को वैसे ही देखता हूं जैसे एक नई इन्वेस्टमेंट है कि शुड आई सेल इट और शुड आई नॉट। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो 80 पे आके 140 पे चली गई या 60 पे आके 120 पे चली गई। मेरी खरीद से 100 रुपए है, वो पैसे पूरे हो चुके हैं, लगातार मुझे मुनाफा आ रहा है, मुझे डिविडेंड आ रहा है, तो वाई आई शुड नॉट होल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म? वाई आई शुड नॉट होल्ड इट फॉर एवर इफ इट इज रेगुलरली मेकिंग? हाँ, अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन आई गेट आउट ऑफ द स्टॉक, अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन हो गई है। अब वो ये तो नहीं होना कि ओवरनाइट जो है फैक्ट्री, पिछले महीने अगर फर्ज करो उसकी लेट से ईपीएस जो है 50 रुपए पर शेयर थी, तो अगले क्वार्टर पे उसकी ईपीएस जो है वो 5 रुपए पर क्वार्टर आनी है। 50 से 45, 45 से 40, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ रहा होता है, वीकनेस नजर आ रही होती है। आप न्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं, आप इकोनॉमी को फॉलो कर रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि क्या रीजंस हैं जिस वजह से इसका प्रॉफिट डैम्पन हो रहा है। और बड़ा टाइम मिलता है स्टॉक मार्केट में। मैं आपको ये बात बताऊं, लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता। जो इधर वैल्यू इन्वेस्टर है उसके पास टाइम ही टाइम है, उसको मार्केट इतना मौका देती है निकलने का। बाज जब हम निकलते हैं तो वो एक एक ऊपर और एक छलांग लगा के फिर नीचे आता है। मैं तो खैर इस चक्रों में नहीं पड़ता कि 2 रुपए 4 रुपए अगर मुझे लगे कि डैम्पन हो गया प्रॉफिट, मुझे लगे कि ये लॉन्ग टर्म मेरी होल्डिंग नहीं है, तो मेरा उससे मतलब इतमाद उठ जाता है, दिल उठ जाता है उस कारोबार से। क्योंकि मैं तो कारोबार भाई मुनाफे के लिए करता हूँ, मेरी कोई मोहब्बत तो नहीं है किसी कंपनी से। ना मैं 8 बनाता हूँ, ना 6 बनाता हूँ, ना मैं ग्राफ देखने के चक्कर में हूँ। इसको जबरदस्ती इसको फॉरेक्स से और इन शेयरों से पता नहीं, आई डोंट नो क्यों मिलाते हैं। ये एक सिंपल बिजनेस है, कीप इट सिंपल, स्ट्रेट बिजनेस है, कारोबार है, धंधा है। आपके मामू की फैक्ट्री है, आपकी खाला की फैक्ट्री है, आपके भाई की फैक्ट्री है, आपके चचा की फैक्ट्री है, आप उसमें पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, आप उसकी सेफ्टी देखते हैं अपने पैसे की, और अगर आपको वो ठीक लगती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं यार इसकी रिटर्न्स जस्टिफाई नहीं कर रही इस इन्वेस्टमेंट को, तो आप नहीं करते। तो मुझे समझ नहीं आती कि स्टॉक मार्केट में आके आप लोग पागल क्यों हो जाते हैं। आप 8 और 7 वाले बाबे क्यों ढूंढने शुरू कर देते हैं? कभी वी बन गया है तो डब्ल्यू बन गया है, तो जे बन गया है, तो एक्स बन गया है, और ये सारे शोबदेबाज मिले हुए हैं आपको बेवकूफ बना के बाद में हंसते हैं। आपसे कम कीमत में माल छुड़वाते हैं, उसको ज्यादा कीमत पे आपको थमाते हैं, और हर बार ये पैसा कमाते हैं। हर बार ये साइकिल में यही गेम देखता हूँ बार बार। और वो बड़े खूबसूरत किताब में लिखते हैं वॉल स्ट्रीट के अंदर कि एवरी टाइम दे से दिस टाइम इट इज डिफरेंट, कि ये इस दफा ये फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी भी आप बनाएगी, फिर ये लो बनाएगी, फिर ये आप बनाएगी। 34 साल तो सर मुझे आंखों से देखते हो गए हैं। ये अप्स एंड डाउन हमने 2003 भी देखा, हमने 2008 भी देखा,
और अल्लाह का शुक्र है सरवाइव किया, और हमने पेंडेमिक भी देखा और पैसे भी कमाए। आज तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पैसे इस काम से कमाते हैं, बहुत अच्छा कारोबार है। मगर ये जुआरियों के लिए, सट्टेबाजों के लिए, डे जॉबर्स के लिए ये बिजनेस नहीं है। अगर आपने इस काम को करना है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको, अब मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि जी उम्र क्या है। मेरे कुछ बड़े करीबी दोस्त हैं, कुछ 50 से ऊपर हैं, कुछ 40 से ऊपर हैं, कुछ 30 से ऊपर हैं, यानी डिफरेंट स्टेज पे लोग आपको मिलते हैं। जो लोग 55-60 साल से ऊपर हो जाते हैं, मेरे एक दोस्त के वालिद साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि मैं इस काम को अब सीखना चाहता हूँ। मैं क्या अंकल, प्रेफरेबली बेहतर है कि आप अपने पोते को कहें कि वो लीड करे। आज भी मैंने वर्कशॉप में कहा कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब इस काम में मैं किनका मशवरा लेता हूँ? एक मेरा भांजा है और एक मेरा बेटा है। एक 22 साल का है, एक 30 साल का है। अब दोनों की उम्र उतने सालों से कम है जितने साल का मुझे तजर्बा है, लेकिन यकीन माने कि वो ज्यादा इनोवेटिव बात करते हैं। अब मुझे अपने वालिद की बात समझ आती है। जब वो मेरी तारीफ करते थे ना, तो मैंने कभी ट्रस्ट नहीं किया। जब मैं उनके पास वर्किंग करके ले जाता था तो ही ऑलवेज से कि यू आर बेटर देन मी। मैं आज भी नहीं ये मानता कि आई एम बेटर देन हिम। वो मेरे गुरु थे, मेरे पीर थे, मेरे मेंटोर थे, मेरे उस्ताद थे, मेरे वालिद भी थे, सब कुछ थे मेरे। तो अब मैं इस बात को मानता हूं कि जो नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, अगर आप उसको ट्रेन करें। ट्रेन करने को मैं कह रहा हूँ, ये शिपाटर लौंडों की बात नहीं मैं कर रहा, जो मोटरसाइकिल का अगला व्हील उठा के बाइक चलाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। अगर सेंसिबल पढ़े लिखे बच्चे हैं, एजुकेटेड बच्चे हैं, सिविलाइज बच्चे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग, जैसे मेरा बेटा है, उसे 13 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग ली। मेरा भांजा है, उसने भी 12, 13, 14 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग ली। मैं ये काम करता हूँ, मेरी हमशीरा ये काम करती है, एक ही बहन है मेरी, वो काम करती है। हमारे फैमिली का बच्चा बच्चा ये काम करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो आप यकीन मानिए कि मेरे ये दोनों जो बच्चे हैं, मेरे तो बेटे ही हुआ ना, भांजा भी बेटा ही है, मेरी गोद में पैदा हुआ। यानी पैदा होते ही वो, उसको मैंने रेज किया है, ही वॉज अ बेबी। तो सबसे पहले जो कि खवातीन जो हैं वो माँ बाप के घर में होती हैं, जब किसी बच्चे की विलादत हो, तो सबसे पहले मेरी गोद में मेल, मैं पहला मेंबर था कि जिसने उठाया। मेरी वालदा पहली खातून थी जिन्होंने उसको उठाया, अपनी उनकी माँ से भी पहले, जब बच्चा जो है वो पैदा होता है। तो मुझे वो बड़ा अजीज है बेटों की तरह, और अपने बेटे को भी ज़ाहिर है मैंने अपने बच्चों को खिलाया है। तो आप अपने बच्चों पर काम करें, आप अपनी अगली जनरेशन पर काम करें। मैं लोगों को समझाता हूं कि स्कूल की छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस है, शो मारने के लिए आप मम्मी डैडी स्कूलों में जो आपको बकवास चीजें सिखा रहे हैं, LGBT और पता नहीं क्या क्यू और क्या बकवास और क्या नॉनसेंस। पाकिस्तान में हमारे ना तो मजहब में इसकी कोई गुंजाइश है, ना हमारे कल्चर में इसकी कोई गुंजाइश है। आपने, मैं लड़कियां देखता हूँ, मैट्रिक मैट्रिक की, ओ लेवल की, ए लेवल की लड़कियां देखता हूँ, मुझे शर्म आती है उनकी हरकतें देख के। किसी रेस्टोरेंट में किसी जगह पे हम बैठ जाएं, खाना खा रहे हों, इस कदर छिछोरी हरकतें कि मेरा ख्याल है गोरियां भी जो हैं वो सिविलाइज्ड होंगी उनसे। और उनकी अम्मियाँ साथ मौजूद होती हैं, और वो पार्टियां हो रही होती हैं, किसी की बर्थडे हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। और अजीबो गरीब चीज़ों की तरफ आपने अपने यूथ को लगाया है। इन मम्मी डैडी स्कूलों ने आपके बच्चों को वैलेंटाइन डे मनाना तो सिखा दिया है। कभी आपने पॉजिटिव साइड्स भी देखी है अमेरिका की, यूरोप की, फर्स्ट वर्ल्ड की? क्या पॉजिटिव साइड है? मैंने सैकड़ों बार लोगों के साथ शेयर की कि 5वीं जमात के बच्चे पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 5वीं जमात के बच्चे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5वीं जमात के बच्चे ऑन्टरप्रेन्योरशिप पे कोर्स पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है वो ये वाहियातियाँ हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, और उन्हें हम कोई स्किल नहीं दे रहे। उन्हें हम ये नहीं बता रहे कि पैसा कमाने से पैसा संभालना मुश्किल है। $600 मिलियन माइक टाइसन की वर्थ थी, जो उसने उड़ा दिए, ब्रोक हो गया। फिर वो दोबारा, ज़ाहिर है बड़ा आदमी होते हैं, नाम होता है, वो जाके अभी तक वो उसको पूरी को रिवाइव नहीं कर पाया। एक लंबी लिस्ट है सेलिब्रिटीज की कि जिन्होंने अपना पैसा गवा दिया अपनी जिंदगी में। तो भाई, पैसा संभालना सिखाओ अपने बच्चे को। अपने बच्चे के साथ बैठकर 25,000 से 50,000, वो माँ जो सारा दिन किटी पार्टीज में झूठ बोलती है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, ये झूठ आज से नहीं बोल रहे, ये झूठ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। मैं जब यंग था, क्लास 6, 7 में, 8 में था,
तो मेरी वालदा के और वालिद के जितने भी दोस्त होते थे उनके बच्चे फर्स्ट आते थे, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला करती थी। तो मैंने कहा पता नहीं यार, मुझ में या मेरी बहन में कोई तालीमी तौर पे हमको काबिल नहीं है, हम में कोई अहलियत की कमी है कि हम फर्स्ट नहीं आते, वो सारे ही फर्स्ट आते हैं। अगर एक क्लास में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो दोनों बेटे भी फर्स्ट आ रहे हैं। जी यार, पता नहीं ट्विंस हैं, वो भी फर्स्ट आ जाते हैं, हम ही नहीं आते। अच्छा, पोल खुली जब मैट्रिक का एग्जाम आया, मैट्रिक के रिजल्ट, उस जमाने में गजट होता था, उसमें आप नाम भी देखते थे, नंबर भी देखते थे, चीजें आपको नजर आ जाती थी। तो पता असलियत खुली लोगों की। तो लोग कल भी झूठ बोलते थे, आज भी 5 लाख का करप्शन के पैसे का बैग उठा के, ये जो करप्ट लोगों की बीवियां हैं किटी पार्टी के अंदर, आज भी वो झूठ बोलती हैं कि मेरी बेटी खाना बड़ा अच्छा बनाती है, ये फर्स्ट भी आती है, ये भी करती है। बच्ची जो किसी और काम पे लगी हुई है, बेटा किसी और काम पे लगा हुआ है, लेकिन वो टका के झूठ बोलते हैं माँ बाप। अब तो अब हम जरा, हमें अकल आ गई है, अब हम रीड कर लेते हैं इन बिटवीन द लाइंस, हमें नजर आ जाता है कि जो ये बोल रहे हैं और जो हकीकत है उसके अंदर क्या गैप है। नजर आ जाता है ना, जब विजन आपकी बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। तो यार दिन रात आप झूठ बोलते हो, किटी पार्टियों के अंदर आप लिए फिरते हो, उसी बेटी को, उसी बेटे को 25,000 रुपया, जो आपकी 2-2 लाख रुपया आप फीस पे कर रहे हो, 3 लाख फीस पे कर रहे हो, सिर्फ शौकी मारने के लिए। वो बच्चे, मैं रोजाना आता हूँ, ये लाहौर के महंगे तरीन क्लब है, एक बड़ा अच्छा क्लब है, उसमें मैं जाता हूँ। एग्जाम्स में बच्चे जो हैं वो स्विमिंग करने आए होते हैं, कहना कल मेरा पेपर है। तो मैं क्या पुत्र, सानू राती नींद नहीं सी आंदी, साडा सवेरे पेपर होवे, तू स्विमिंग करना है, इतना तू कंपिटेंट है, इतनी तेरी तैयारी है। वो कहता नहीं, उस बाप साथ खड़ा था, कहते कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा जी, एक दिन ये स्विमिंग नहीं करेगा तो मतलब, बहरहाल आपका बच्चा है, बड़ी अच्छी बात है, ब्रिलियंट है, वो ये कर लेगा जी, ये पढ़ाई कर लेगा। उससे पता चल जाता है कि बंदा पढ़ने वाला नहीं है, बंदा मेहनत करने वाला नहीं है, बंदा जो है वो शुगल मिलने वाला है। तो ये चीजें आप समझें, आप अपनी अगली जनरेशन को, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। खुदा का वास्ता है, कोई कौम को किसी सीधे रास्ते पे लगाएं, यही बच्चे फिर आगे जाके ड्रग्स पे लगेंगे। इनको अगर आप कोई पॉजिटिव चीज नहीं होगी, अगर खेल के मैदान में बच्चे को नहीं ले जाएंगे, उसको तालीम और तरबियत में, पुराना वक्त था, नेजाबादी होती थी, घोड़सवारी होती थी। आज की घोड़सवारी स्टॉक मार्केट है, आज की घोड़सवारी एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कह रहा, वो तो ठीक है, जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, वेरी गुड एक्टिविटी, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, जो भी गेम खेलनी है, स्पोर्ट खेलें, लेकिन उसके साथ आप पैसा कमाना और पैसा संभालना, ये दोनों चीजें सीखें। आप यकीन माने, मुझे इतनी हैरत होती है, हम क्लब में जाते हैं तो पहले स्विमिंग करते हैं, फिर सोना में या स्टीम में बैठते हैं, तो अक्सर दोस्तों से मुलाकात, गपशप हो जाती है हल्की फुल्की। अब मेरी आदत है, मैं हर एक से कुछ ना कुछ पूछ लेता हूँ। अपने आप को मैं स्टूडेंट समझता हूँ, मैं आई लव आस्किंग क्वेश्चंस। शान साहब हैं, वो भी मेरे बड़े अच्छे ही, उनके साथ गपशप हो गई है, वो एक्टर हैं, और बड़ी मज़े की बातचीत हमारी फिल्मों के बारे में हो जाती है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, वो सीमेंट वाला बैठा है, उससे सीमेंट की बात हो गई। तो कई यंग लड़के बैठते हैं, स्विमिंग करके आए तो बैठे हैं हमारे पास, बैठे हैं, हम पानी पी रहे हैं, सोना में बैठे हैं, स्टीम में बैठे। तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि आप ने क्या पढ़ना है। कहते हैं जी मुझे नहीं पता। मैं, और कई लोगों की हालत ये है कि उनको ये नहीं पता उनके अब्बा जान क्या करते हैं। कि बेटे आपके अपने अब्बा का पूछ रहा हूँ, कहते मुझे पता ही नहीं, मैं कभी गया ही नहीं ऑफिस, आई डोंट नो। अब ये जो, वो जो हाल, अगर ये कौम का हाल होगा तो क्या बनेगा, मुझे आप बताएं। तो मैं आपसे दरखास्त ही कर सकता हूँ, मर्जी तो आप सबकी है, आपकी अपनी मर्जी है, कि आप मिडिल लेवल के लाख रुपया महीना कमाने वाले मैनेजर हैं, या करोड़ रुपया महीना कमाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या 100-200 करोड़ रुपया कमाने वाली खलाई मखलूक हैं। मेरा मशवरा है कि आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, आप उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बताएं, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएं, उन्हें ई कॉमर्स के बारे में बताएं, उन्हें बिजनेसेस के बारे में बताएं, उन्हें धंधा बनाना, बिजनेस बनाना सिखाएं, बिजनेस चलाना सिखाएं। और इसको मैं एक मिशन लेके चला हूँ, हर उम्र के बंदे को मैं गाइड करता हूँ, लेकिन अगर रॉ हैंडेड बच्चे जो हैं इस लाइन पे लग जाएं तो दे कैन चेंज द फेट ऑफ द नेशन। आप अपने बच्चों को इनकरेज करें, चले, मेरी बात आपकी समझ में आए ना आए, शार्क टैंक इंडिया देखें, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया भी है और शार्क टैंक मेन जो है अमेरिका का भी है।
आप शार्क टैंक इंडिया देखें, 16 18 20 22 साल के बच्चे वहां एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। तो इंडिया इसीलिए शाइन कर रहा है, शाइनिंग इंडिया है। तो हमें किसी ने रोका नहीं हुआ। हमारा जो दीन है वो तो कहता है, हमारे तो पैगंबर कहते हैं कि 10 गुना ज्यादा रिस्क है अपने कारोबार में। तो हम अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रहे। अगर हम अपने बच्चों को डांस पार्टियां सिखाएंगे, अगर हम अपने बच्चों को जो है वैलेंटाइन डे मनाना सिखाएंगे, तो फिर वो ऐसे ही बनेंगे ना कि जो जेंडर चूज करेंगे कि 15 साल की उम्र में मैं लड़की बन रहा हूँ या मैं लड़का बन जाऊं, मैं अपना ऑपरेशन करा लूँ, ये इस तरह। मैं तो ऐसी ऐसी बातें, हम भी इसी मुआशरे में बड़े हुए, इन बातों का हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी जमाने के अंदर जो है तमाशे चल रहे हैं। तो बहरहाल जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। बगैर कोई मेहनत किए जब पैसे खुले माँ बाप ला के दे देते हैं, तो वो बच्चों को और नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी बच्चों को बर्बाद ना करें, उनको मुआशी तौर पे उन्हें समझाएं कि ये पैसा जो अर्न करना है। मैं अक्सर अपने बच्चों को समझाता हूँ कि यार, ये जो 30-40,000 रुपीज अ मंथ जो बंदा ये हमारे पास काम कर रहा है, दिस इज ऑल, इसके 4-5 लोगों की जो फैमिली है, ये उन सब का रिस्क है। और इमेजिन कि आपको 1,000 रुपया पर डे में 5 बंदों की फैमिली, आजकल 200 रुपया 200 रुपया पर पर्सन ही बना ना। तो अगर 200 रुपया पर पर्सन में आपको सरवाइव करना पड़े इस महंगाई के दौर में, तो आप खाओगे क्या, बचाओगे क्या, वापडा के बिल कहाँ से दोगे? लेकिन ये हमारे मुआशरे में ये मसला ही नहीं है। हमारे मुआशरे में शादी आ रही है, जमीला की शादी आ रही है, शीला की जवानी पे डांस किसने करना है? और मुझे तो गाने भी नहीं आते, ये जो इधर उधर सुने हुए गाने मुख्तलिफ हैं वो मैं बोल देता हूँ आप लोगों के सामने कि जी बेटू की शादी के ऊपर जो है वो फलाना काम कैसे होना है। इस मुल्क में स्वाय शादियां, बच्चे, मेले ठेले, क्रिकेट, वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक कहावत है कि 7 दिन ते 9 मेले, मैं कम करा केड़े वेले, या कम करा मैं केड़े वेले। तो ये इस कौम का हाल बन चुका है, और सारा दिन फैशन में एक ही चीज है। पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं जी। वो जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो फलाने को जेल से निकाल लाओ, फलाने को जेल में डाल दो। हर बंदा 25 करोड़ पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं इस मुल्क में। तो भाई अपना काम करो, सारे मुल्कों में पॉलिटिक्स है, अपना काम करो, रोटी किस तरह खानी है, बिल किस तरह पे करने नहीं। अपने बच्चे को नहीं, मैं कहीं बाहर निकल जाऊंगा, और मैं क्या बाहर जाके क्या करोगे? पूरी जिंदगी वहां पे टैक्सी चलाते रहोगे, उबर चलाते रहोगे, पेट्रोल पंप में तेल डालते रहो, बाहर भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है इतनी। बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि बाहर बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, और रोजाना पूरी दुनिया से लोगों के साथ इन टच हूँ। मजदूरी करते हैं बाहर जाके भी, कोई स्किल लेवल ही कोई नहीं है। बाहर जाके बड़ा आपने बिल गेट्स बन जाना है। तो जिन्हें कुछ करना है ना, उसने इधर भी कर लेना है। मैं बाई चॉइस इस मुल्क में बैठा हुआ हूँ, बाई कंपल्शन नहीं बैठा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं 18 साल की उम्र में भी जाना चाहता, मेरे पास इतने मौके थे, हर स्टेज पे मौके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं इतनी अच्छी जिंदगी और कहीं गुजार ही नहीं सकता। तो बहरहाल, मैं तो आप लोगों को समझा ही सकता हूँ। आपके साथ स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग है, बी एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, उसकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, लाइव कोचिंग की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी हमारा एक नया वेंचर है, मेरे शागिर्दों को मैंने दुनिया भर से इकट्ठा करके GIS के नाम से एक कंपनी हमने बनाई है, जिसमें हम लोगों को ट्रेन करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजीद महफूज करना चाह रहे हैं। आप मेरे किसी सेशन या वर्कशॉप में तशरीफ लाना चाहें तो 0300 9466 240, 0336 4242 346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और हमारे साथ डिटेल्स लेकर किसी सेशन या वर्कशॉप में आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।